दोस्तों, जब पिछले साल रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यही लग रहा था कि जल्द ही यूक्रेन रशिया के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप और अमेरिका ने बड़ी मिकदार में वेपन और डॉलर यूक्रेन को दिए, जिस वजह से यूक्रेनी आर्मी ने डट कर रशियन सोल्जर का मुकाबला किया। एक साल से ज़्यादा चली जंग में जहां यूक्रेनी आर्मी को कमज़ोर होना चाहिए था, वहां वो और ज़्यादा मजबूत हो गई है। जंग शुरू होने से पहले यूक्रेनी आर्मी दुनिया की 24वीं सबसे मजबूत आर्मी थी और अब वो दुनिया की 15वीं सबसे मजबूत आर्मी है। यूक्रेन रशिया के सामने कब तक टिकेगा, इसके पास कौन से खतरनाक हथियार मौजूद हैं, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं करंट पॉपुलेशन से। यूक्रेन की मौजूदा आबादी 4 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। रकबे के लिहाज से यूरोप का दूसरा और दुनिया का 45वां सबसे बड़ा मुल्क है। यूक्रेनी आर्मी का डिफेंस बजट 25 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो नॉर्मल हालात में 12 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। इसके डबल से भी ज़्यादा होने की एक ही वजह है, वो है जंग। यूक्रेन के पास 4,60,000 एक्टिव सोल्जर हैं। ये इन नंबर को आराम से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में रहने वाले हर फर्द को 1.5 साल आर्मी की ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है। इसके बाद देखें न्यूक्लियर वेपन, तो वो इनके पास नहीं है। ज़मीनी ताकत में सबसे पहले देखें टैंक, तो इनकी तादाद यूक्रेन के पास 4,000 यूनिट से भी ज़्यादा है, जिनमें से 800 के करीब अभी हाल में यूरोप के बहुत से ममालिक ने इन्हें मिलिट्री एड की सूरत में दिए हैं। टैंक के बाद देखें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, तो इनकी तादाद 28,000 से भी ज़्यादा यूक्रेन के पास है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर स्टोरेज में पड़े हैं, जिन्हें अभी साथ साथ अपग्रेड किया जा रहा है। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर 10,000, सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी 950 के आसपास हैं, जिनमें से 100 अभी हाल में अमेरिका ने इन्हें दिए हैं। इसके अलावा देखें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तो 700 यूनिट ये इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से जर्मन, अमेरिकन, फ्रेंच और इनके कुछ सोवियत टाइम के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर इनके पास हैं। इसके अलावा देखें एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इनके पास कुछ सोवियत टाइम के एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जो ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखें इनकी फ़िज़ाइया की ताकत 400 मल्टीपल रोल एयरक्राफ्ट के साथ 200 से भी ज़्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर का भी ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन का भी यूक्रेनी आर्मी बहुत ज़्यादा करती है, जिनमें से ज़्यादातर अमेरिकन और तुर्किश हैं। इसके बाद देखें इनकी नेवी, तो वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आती है। जब तक क्राइमिया इनके पास था तब तक तो इनकी नेवी काफ़ी अच्छी थी, इनका हेडक्वार्टर भी वहीं था, लेकिन जब रशिया ने क्राइमिया कब्जाया तब इनके तमाम हथियार अपने कब्जे में ले लिए, जिस वजह से इनकी नेवी काफ़ी कमज़ोर हो गई। आज इनकी नेवी के पास ना ही बड़ा कोई एयरक्राफ्ट है और ना ही कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर। इनके पास सिर्फ 4 फ्रिगेट हैं, जिनमें से 2 अभी हाल ही में अमेरिका ने इन्हें दिए हैं। तो दोस्तों, यही है मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।